Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 10th April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. Now let's start today's important करंट अफेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस से आपकी करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सीरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड. Second question is Levi's has appointed whom as its global brand ambassador. Who has been appointed as a new managing director and chief executive officer of Central Bank of India? Which ministry will launch 100-day long Catch the Rain campaign? Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV has been merged and इसे बना दिया गया Sunset TV. You have to answer who will be the CEO of Sunset TV. ISRO has launched which satellite of DRDO to monitor the activities of military and merchant navy ships in Indian Ocean region? National Highway Authority of India has created a Limca Book of Record by constructing 25.54 लॉन्ग 4 लेन लाइक बिटवीन विजयपुर सोलापुर. तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम में बनाया, इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ हाउ मेनी आवर्स. विच इंडियन सिटी हैज टॉप द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 मिलियन प्लस कैटेगरी. अकॉर्डिंग टू फ्रीडम हाउस रिपोर्ट इंडिया फ्रीडम स्कोर इसे फ्री से पार्शली फ्री कर दिया गया. यू हैव टू आंसर व्हाट वाज द स्कोर ऑफ इंडिया. इंडिया का स्कोर क्या है ये आपने बताना है. नेक्स्ट वन इज Who has been appointed as a chairperson of International Boxing Association? तो किसे बनाया गया चेयरपर्सन ये आपने बताना. इनके आंसर्स आप एट द एंड ऑफ द वीडियो क्रॉस चेक कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड हेम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10th अप्रैल, यानी कि आज के दिन इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है. इसका जो थीम रखा गया हेम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये आपने ध्यान रखना. अब इसे हम ऑब्जर्व करते हैं क्यों. बेसिकली आज के दिन जो फाउंडर एंड फादर ऑफ हेम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल का लाइक बर्थ एनिवर्सरी होती है. फादर ऑफ हेम्योपैथी भी जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए एंड टू प्रमोट हेम्योपैथी मेडिसिन जो नेचुरल सब्सटेंसेस से बनती है, तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेम्योपैथिक मेडिसिन, तो इसलिए हम इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 10 अप्रैल, यानी कि आज के दिन ये आपने याद रखना है. वेल इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगर मैं अप्रैल की बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखने, 1 अप्रैल का उत्कल दिवस, उड़ीसा फाउंडेशन दिवस. सेकेंड को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हमने 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया है, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड 7 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड हेल्थ डे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर याद रखना है. एंड 10th अप्रैल का यानी कि आज का ये आपने याद रखना है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे, ये इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. Which among the following state UT has launched Lab on Wheel initiative? Lab on Wheel initiative स्टार्ट किया गया हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली द्वारा. अब इसके तहत क्या है कि फारफ्लंग एरियाज, रूरल एरियाज में लाइक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी डोर टू डोर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा. राइट नाउ कोविड-19 है, एजुकेशन काफ़ी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है. सो दिस इज़ द रीज़न लैब ऑन व्हील इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली द्वारा. लाइक व्हील्स ऑफ लव भी आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, इसी तरीके का वो टाटा मोटर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो न्यू पेरेंट्स बनते हैं उनके लिए, व्हील ऑफ लव्स. एंड दिस इज़ लैब ऑन व्हील्स, ये आप याद रख लीजिएगा, न्यू दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपने याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बैंड इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल. तो पाम ऑयल के इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया. अब रीज़न क्या है कि ये कंट्री इंपोर्ट कर रहा था, इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहा था पाम, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड. हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, अब खुद का है इसलिए तो इसने डिसाइड किया कि लाइक दिस कंट्री इज गोइंग टू बैन द इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल. ओके, सो श्रीलंका इज़ द करेक्ट आंसर, ये आप याद रखेंगे. एंड गोपाल बागले का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका है. बाकी अगर इसमें हम बात करें श्रीलंका के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट तो आपको ज़रूर याद रखना है, महिंदा राजपक्षा एंड प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा, ये आपस में दोनों ब्रदर्स हैं. ओके, श्रीलंकन रूपी इज़ द करेंसी एंड पाक स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. वेल अब पाक स्टेट से आपको ज़रूर शमाला गोली का नाम ज़रूर याद आ रहा होगा. शी इज़ फ्रॉम तेलंगाना एंड इन्होंने अभी रिसेंटली पाक स्टेट क्रॉस किया है. ओके, एंड बुल्ला चौधरी ने भी किया था इन द ईयर 2014 एंड शमाला गोली शी इज़ फ्रॉम तेलंगाना एंड बुल्ला चौधरी शी इज़ फ्रॉम
वेस्ट बंगाल। तो ये नाम आपने जरूर याद रखने हैं एंड इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीलंका। ओके एंड गाइस स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन 99 रुपीज़ में, जिसमें अक्टूबर से लेकर मार्च मंथ के सारे करंट अफेयर्स एक साल आपको कंपाइल मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो। बेनिफिशियल रहेगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे करंट अफेयर एक साथ एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते। Who has officially taken the role of Under Secretary General and Associate Administrator of United Nations Development Program, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं एचएम स्टैनर, हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। यूएनडीपी की हम बात कर रहे हैं एंड इसके जो लाइक इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। तो हम बात करें उषा राव। उषा राव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है। बाकी चिंतन वैष्णव ये अभी बनाए गए हैं डायरेक्टर बनाए गए अटल इनोवेशन मिशन के, एंड आर.एस. शर्मा ये आयुष्मान भारत के सीईओ हैं। ओके ये आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज विल वर्क फॉर 5 days इन अ वीक फॉर नेक्स्ट 3 months ड्यू टू कोविड-19। तो आने वाले 3 महीने तक स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं 5 दिन ही लगेंगे। ओके क्योंकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को देखते हुए ये स्टेट ने डिसाइड किया। तो हम बात कर रहे हैं हमारी मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 17th बीमस्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया। बीमस्टेक के हेडक्वार्टर्स आपको ढाका में मिल जाएंगे, बांग्लादेश। एंड इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसे होस्ट किया। राइट नाउ चेयरमैनशिप भी श्रीलंका के पास है, रोटेट होती है। राइट नाउ प्रेजेंट चेयरमैनशिप ऑफ बीमस्टेक श्रीलंका के पास है, श्रीलंका ने इसे होस्ट किया। एंड द कंट्रीज़ जो आपने याद रखनी है बीमस्टेक की वो इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंट्री बीमस्टेक मेंबर नहीं है। सो ईजिली आप आराम से याद कर सकते हो। देखो इसके नाम से ही आप राइम कर सकते हो। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। इतना आपने याद रखना है। फिर अगेन यू हैव टू रिमेंबर बी फॉर भूटान, एंड उसके बाद आपने नेपाल भी याद रखना है। ओके एंड इस तरीके से ईजिली आप याद रखो। फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स से 5 कंट्रीज आप याद रख सकते हो ईजिली, ठीक है। एंड बी फॉर बांग्लादेश एंड भूटान वो ईजी रहेगा। एंड एन और याद रख लीजिएगा, उससे आपका नेपाल आ जाएगा एंड आपको ये याद हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of Small Industries Development Bank of India, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको यूपी की कैपिटल लखनऊ में मिल जाएंगे। चेयरमैन एंड एमडी किसे बनाया गया। हम बात कर रहे हैं एस रमन। एस रमन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है सिडबी। ओके बाकी अगर इसमें ऑप्शंस देखें, एन वी रमन ये आप भूलेंगे नहीं, 48th चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 24 अप्रैल को। एंड सौरभ गर्ग ये यूआईडीआई के न्यू सीईओ बनाए गए हैं। उर्जित पटेल ब्रिटानिया इंडस्ट्री के चीफ बनाए गए हैं। ओके सीईओ बनाए गए ब्रिटानिया इंडस्ट्री के। सो एस रमन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट टू यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंडिया ने कितना डोनेशन दिया है, इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया ने किया है 3 लाख USD, $3 लाख। एंड वेल अभी एक रिपोर्ट आया था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ किया गया था। उस रिपोर्ट में अकॉर्डिंग हमारा रैंक कितना ख़राब है। हम लोग 140th नंबर पे, 140वें नंबर पे। एंड लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें हमारा 28 प्लेसेस स्किप हुआ है। इंडिया को खुद के लिए भी करना चाहिए इस केस में जेंडर इक्वालिटी के लिए। इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज स्टार्टेड डोर टू डोर बैग ट्रांसफ़र। अब आपका जो भी लगेज होगा आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने जा रहा है ये हम बात कर रहे हैं इंडिगो की, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेंगे। एंड इसके जो सीईओ है वो है रोनो दत्ता। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड फ्लाईबिग ये भी न्यू एयरलाइन इंडिया की ही है। एंड विस्तारा जो आपको वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अपने याद रखना है। Which country has won the maximum number of medals at Dubai Para Badminton International 2021 Championship? तो पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? तो हमने जीते, हमारी इंडिया ने जीते। हमने टोटल 20 मेडल्स जीते, जिसमें हमने 4 गोल्ड जीते, 4 गोल्ड जीते हमने, 6 सिल्वर जीते एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अभी रिसेंटली ISSF यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन में भी हमने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। उसमें हमने टोटल 30 जीते थे, जिसमें हमने 15 गोल्ड जीते थे जो न्यू दिल्ली में हुआ था बाकी शूटिंग चैम्पियनशिप। Suhas Kulkarni, who passed away recently due to COVID-19, he was related to which sport? So correct answer for this question is table tennis.
नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड बैन एंट्री ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन्स अंटिल 28 अप्रैल 2021, यानी कि 28 अप्रैल तक अब न्यूजीलैंड पे जाना आपके लिए प्रतिबंधित है, यानी प्रतिबंध लगा दिया न्यूजीलैंड ने, क्योंकि कोरोना वायरस इस टाइम राइट नाउ इंडिया में सेकेंड वेव आ चुकी है। सो पर डे अराउंड 1 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं। लास्ट डे भी अगर मैं बात करूँ 1,30,000 प्लस केसेस देखने को मिले, एंड न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया कि वो प्रतिबंध लगा रहा है, वो नहीं चाहता कि इंडिया के इन्फेक्शन वहाँ पहुँचे। उसके बाद IIT दिल्ली रिसर्चर्स द्वारा हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया गया फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। अब डेंगू 1 घंटे में डिटेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को डेंगू होगा, इस डायग्नोसिस इस डिवाइस से, हैंडल डिवाइस से 1 घंटे में पता चल जाएगा कि किसी को डेंगू है या नहीं। ये बनाया IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने, अपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज साइंड ए लेजिस्लेशन, जिसने ये क्लियर कर दिया कि वो पावर में रहेंगे कब तक, अंटिल विच ईयर 2026 तक। अब व्लादिमीर पुतिन ही आपको याद रखना है जो प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ओके, वो आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ऑफ नासा, ये ऑब्जर्वेटरी नासा की हैज़ डिटेक्टेड एमिशन ऑफ एक्स रेज। एमिशन ऑफ एक्स रेज का डिटेक्ट किया कौन से प्लैनेट पे, ये आपने बताना है। जो चंद्रा एक्सरे ने डिटेक्ट किया है, तो यूरेनस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED टू चेक इलीगल माइनिंग इन द स्टेट। तो एक एस्टैब्लिशमेंट करेगा, ED का करेगा, स्टेट ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया। कौन से स्टेट की हम बात कर रहे हैं? बात करें पंजाब की। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो फाइनली ऑफिशियली इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार। ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो न्यू अभी चेयरमैन बनाए गए सुभाष कुमार। कुलदीप सिंह तो आप जानते हो, डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से आपको चीफ जस्टिस का नाम तो आपको याद रखना है। ही इज़ फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड इस इंटेलिजेंस पोर्टल का नाम है सुपेस। सुपेस की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ, SUPAC, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। अब देखो कितना ज़्यादा डेटा रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, जो एक पोर्टल स्टार्ट किया बेसिकली, ये किया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एंड ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू। CK नायडू की ये डॉटर थी। CK नायडू ट्रॉफी आपको याद होगा, पता होगा। CK नायडू कौन थे? हमारी टेस्ट टीम के फर्स्ट कैप्टन थे CK नायडू। ओके, तो अब इनका डेथ हो गया, चंद्रा नायडू का, जो CK नायडू जी की डॉटर थी। तो फर्स्ट फीमेल कमेंटेटर थी, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। ओके, सीरावे ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लीवाइस का। CEO बनाए गए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मध्यम वेंकट राव। 100 डे लॉन्ग कैंपेन कैच द रेन, ये स्टार्ट किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। ओके, उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी को जो सनसेट टीवी बना गया, इसके जो CEO होंगे वो हैं रवि कपूर। सिंधु नेत्रा जो सैटेलाइट का नाम है, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, DRDO की है ये। 18 आवर्स में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। नेशनल हाईवे 52 पे ये बना था, 4 लेन बनाया था। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 मिलियन प्लस कैटेगरीज में बेंगलोर ने टॉप किया था, एंड अगर मैं इसमें बिलो मिलियन बात करूँ तो शिमला ने टॉप किया था। इंडिया का जो स्कोर है फ्री टू पार्शली फ्री हो चुके हैं, एंड स्कोर अगर मैं बात करूँ तो 67 हमारे इंडिया का स्कोर। चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो बनाई गई थी, वो बनाई गई थी मैरी कॉम। ओके, आफ्टर दिस ये आपके लिए क्वेश्चन है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड विच टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स। तो इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है, इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके आपने हमें सपोर्ट भी करना, बिकॉज ऑल्सो वी नीड योर सपोर्ट। आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस। सो आप लोगों को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओके, जैसे आपको डेली वीडियो वॉच करना है, आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो आपको लाइक करना है। ओके, आप लोगों के लाइक से एक हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड यू नो कि इस वीडियो को बनाने में, दिस इज ओनली 15 मिनट्स वीडियो, बट यू नो इन चीज़ों को कंपाइल करने में, क्वेश्चंस को निकालने में कि कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है,
यू नो 3 आवर्स लगते हैं डेली, एग्जैक्टली यू आर लिसनिंग करेक्ट, 3 आवर्स लगते हैं। ओके 15 मिनट्स के लिए 3 आवर्स लगते हैं, तो इट्स नॉट कि ये आसानी से बन जाता है। सो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, वी वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारे हार्डवर्क पहुँचे। सो इन डैट केस वी नीड योर सपोर्ट। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, एटलीस्ट लाइक करना, बाकी आप शेयर करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको, इट्स अबाउट फैक्ट कि जो जिसको जहाँ देखना है देखिएगा, बट लाइक करना आपके हाथ में, वो आप ज़रूर करें। सो गाइस थैंक यू, उसका आंसर बताइए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।